आपको पहले एमडी भाई से निपटना पड़ेगा, उसके बाद आप मेरे पास आएंगे। जी, आपसे उन्होंने सवाल किया, आप उस मेरे को सवाल को ऐसे बंदे टकलिए से मत। मत निपटाओ, मुझे ऐसे बंदे से मत नहीं, निपटाओ। देखो, एक अदना सा बंदा, एक अदना सा तालिबे इल्म एमडी भाई, जिनकी सोच इतनी जबरदस्त है, उनसे आप नहीं निपट पाए। अच्छा, एमडी भाई उन्होंने, खुद सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। ओके, हाँ हाँ ठीक चलो है। एमडी भाई सवाल करो। हाँ, एमडी एमडी चलो चलो। आप इस बात को मानते हैं कि एक ना एक दिन पूरे दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप नहीं जानते हैं? मैं नहीं आप तो जानता। बहुत बड़े आलिम बन रहे थे। मैं नहीं जानता वो अल्लाह को नहीं मालूम है। जानते हैं? अल्लाह की इल्म की अच्छा, बात मैं कैसे बता सकता हूँ? अल्लाह ने जो कहा कि हर हाल में जो है कि इस्लाम गालिब रहेगा, वो हदीसों में और लिखा हुआ है भाई, मैं उसमें जो ना मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो ना कुरान अच्छा देख रहा हूँ कि जिसका दिल साफ है वो इस्लाम कबूल करेगा, वो सच्चाई को जो ना जानेगा, जानने के बाद तस्दीक करेगा, वेरीफाई करेगा। क्योंकि यूनिवर्स जो ना खुद जो ना एक इस्लाम है, एक यूनिफाइड ऑर्डर है। यूनिफाइड ऑर्डर को जो ना इस्लाम कहते हैं, इनको नहीं मालूम है, गलत फहमी है। तो उसकी वो निशानियां हैं, यार, तो इस्लाम वो को तो तस्दीक बदनाम करेगा। मुसलमानों ने कर दिया ना। हाँ? इस्लाम को बदनाम मुसलमानों ने कर दिया। इस्लाम के मानी क्या होता है? आप मुझे बताइए इस्लाम तो, इस्लाम के माने। इस्लाम के माने ऑर्डर सलामती है, अमन है, सिस्टम ऑफ ऑर्डर है, सल निजाम अमन है। हाँ, तो अगर साहिल भाई या कोई भी गैर मुसलमान सलामती की बात करते हैं और वो मतलब जो है कि अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं, तो वो क्या हुआ? इस्लाम नहीं हुआ? क्या हुआ? सलामती हासिल करने के लिए कोई भी अमल किया, चाहे कोई भी अमल, गरीब को खाने खिला देना हो या कोई पेड़ पौधा लगा देखो देना हो। देखो, कोई जो ना यकीन के साथ सलामती का काम करना अलग है, बेयकीनी में कभी सलामती का काम करा, कभी फसाद मचा दिया, तो उसका कोई एतबार नहीं है, कोई मुस्तकिल उसका मिजाज नहीं है कि जो ना वो सलामती ही का काम करेगा मौत तक। ऐसा नहीं है। ये कभी वो ये तो सलामती का किसी का काम गारंटी करेगा, नहीं है। बेयकीनी में नहीं करना है। यकीन के ये तो साथ अगर मुसलमानों करने का भी करा, गारंटी नहीं है ना। यकीन के साथ अगर करा तो उसका वैल्यूएशन है भाई। बेयकीनी में ये अगर तो कुछ काम करा, तीर तीर की तरह लगा दिया, एक जना लगा, उसके बाद के साथ का काम कर दिया, उसका कोई एतबार नहीं है, उसका कोई अजर नहीं है। ये तो मुसलमानों का भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक बिल्कुल जो गारंटी है नहीं कि है। वो मैं इस्लाम को फॉलो करना। क्या, मुसलमानों में ही कई लोग जो ना दोजख में जहन्नुम जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। कौन बताया कि जो ना मुसलमान घर में पैदा हुए तो वो जन्नत में चले जाएगा? वो क्या कुरान बताया? जहन्नम में तो बाद में जाएंगे, यहीं पर जहन्नम बना दे रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं बात को? सबसे पहला जहन्नम तो यहीं पर बना दे रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ जो जहन्नुम बनाएगा जमीन को, उसका सिला जो ना आखिरत में जहन्नुम है। ये तो नो डाउट। देखो देखो, मुसलमान के चलते फिर वो दौर वापस घूम के आ रहा है। अब जो लड़ाई जंग होगी, पूरे दुनिया को जंग के तरफ धकेला जा रहा है, इसमें क्या होगा? जहन्नम नहीं बन जाएगा ये दुनिया? तो फिर अल्लाह गायब नहीं हुआ ना भाई। जब वो जंग की तरफ ढकेला जा रहा है, जंग के लिए लोग आमादा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी गायब नहीं है ना। अल्लाह ताला भी उसका मुकाबला करेगा। अल्लाह ताला अपने उन अल्लाह बंदों से ताला। उनका जवाब देगा। हम क्यों फिक्र करें भाई? तो फिर आप डिबेट में क्यों आए हैं? डिबेट में इसलिए आए कि जो ना हक बात करने के लिए, सच बात करने के लिए, तुम जैसे गलत फहमी, तुम्हारी जो गलत फहमी है दूर करने के लिए। अभी तुमने हाँ तो बताया ना कि कुरान जलाना, यही तो। कुरान जलाने से कुछ नहीं होता, जो बोल रहे ना आप, हाँ उसका तो जवाब देने के लिए कुछ आया नहीं मैं होता है। खास तौर पे। देखो, मस्जिद में जो कुरान पुराने हो जाते हैं उसको भी जलाया जाता है, उसको क्या करेंगे? जलाना नहीं, ऐसा नहीं जलाना उसको जना, बिल्कुल बेहुरमती से जना उसकी तौहीन करना हाँ तो और वो बात जलाना। करो ना, बेहुरमती नहीं और करना। चैलेंजिंग तरीके से बोलना कि जना देखो, ये जना मैं हाँ इसकी कुरान की तौहीन कर रहा हूँ, कौन आए, कौन जना इसका हाँ, मेरा इस मैंने तरह से कि नहीं करना चाहिए, किसी भी रिलीजन का नहीं करना चाहिए इस तरह से। हाँ, किसी भी रिलीजन के, कुरान नहीं बल्कि इस तरह किसी से नहीं भी करना। रिलीजन के ताल्लुक से बेहुरमती हाँ नहीं करना है। हाँ, मैं उसमें अने दुख के होता है। अब हमारे घर के बाजू में मंदिर है, मैं वो मंदिर, देखो मैं जो देखो। ना उसकी कोई चीज की जो ना बेहुरमती नहीं कर सकता। मैं, ये इस्लाम सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है मुझे आदाब। हाँ, अगर मेरा कुरान में पड़ोसी, अगर लिखा गया है, सुनो, लकुम दीन। पहले सुनो एक यार, मिनट। अगर मेरा पड़ोसी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, तो जो ना मैं जो ना अगर पेट भर खाना खा के सो जाऊंगा, अगर वो भूखा है, तो मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं किस बात का मुस्लिम मोमिन हूँ जबकि वो मेरा पड़ोसी भूखा है? तो कुरान ये कहता है कि जो ना अगर तुम अमन का काम करना चाहते हो, मेरे अमन का काम करना चाहते हो, तो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत देखो, बल्कि मेरा अमन का काम करो। वो तुम्हारे हाँ एक्शन से, तुम्हारे फेल से मुतासिर होगा, और वो तो करना मेरे ही अमन को चाहिए। वो मालूम तो करने की सबको कोशिश करना करेगा। चाहिए। हाँ? वो तो सबको करना चाहिए। मान लो कि अगर नहीं, हिंदू मुस्लिम बस्ती और के मोमिन को बगल में अगर कंपलसरी करना चाहिए, हाँ, सबको सबको करना करना चाहिए चाहिए। नहीं।
हाँ, सबको करना चाहिए नहीं। खाली मुसलमान को करना चाहिए, हाँ बाकी किसी में ऐसा नहीं है कि दूसरे को मदद करना चाहिए। देखो, मैं ये जो ना पॉइंट भी तुमको जबरदस्त है बिल्कुल एमडी भाई का। ये तो सिक्सर पे देखो सिक्सर मार यार, रहा है एमडी इस्लाम यार। इस्लाम का जो तालीम है ना, वो जाने अनजाने में बहुत कोई फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसका नाम अलग भाई होता लोगों है। पर डिपेंड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों पर डिपेंड नहीं है इस्लाम। इस्लाम जो ना इटसेल्फ जो ना एक सिस्टम है। अगर उसको फॉलो करते हैं तो फॉलो करने वाले करते, जो फॉलो नहीं करता वो सजा दुनिया में भी पाता और आखिरत में पाता। वो नहीं, तो उनके आखिरत सवाल में का आपने जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सल ब्यूटी भाई वो कह रहे हैं कि जो आप अच्छा अमल बता रहे हो, तो वो कह जी, रहे हो तो दूसरे दूसरे मजहब में भी है वो, तो आपका क्या खास हो गया हो? दूसरे मजहब में भी अगर कर रहे हैं तो जो ना करने दो भाई, वो अपने लिहाज से कर रहे हैं। तो अब आपकी अल्लाह ताला, स्पेशलिटी क्या हुई? अब अल्लाह ताला उनका जो ना देखेगा। अल्लाह ताला जानता है उनको, अल्लाह ताला भूलता नहीं उनको। वो किस नीयत से कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा। हम कौन है? नहीं समझ में आ रहा है कि ये आलिम तो बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जी, नहीं, ये यूनिवर्सल ब्यूटी भाई जितनी बात बताए ना, ये तो इनका एक अलग इस्लाम है। हमारे साथ स्मार्ट क्रिएशन भाई है, इनका एक अलग इस्लाम है जो एमडी भाई के इस्लाम के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो सकता। देखो मैं जो ना किसी पर यूनिवर्सल जबरदस्ती नहीं ब्यूटी कर भाई, सकता। नहीं सॉरी, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई नहीं, एक मिनट। अपने स्मार्ट जी, क्रिएशन भाई जिंदा हो? सो गए लगता कि एमडी भाई से ये भी डर गए। देखो, एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ। आप शिया है, सुन्नी है, क्या है? मैं इंसान हूँ, मुस्लिम हूँ। इन, अच्छा, इंसान हो, मुस्लिम हो, क्या इतना काफी है? बिल्कुल। क़यामत में पूछेगा मुझे कि जो ना तू शिया था या सुन्नी था, क्या मुस्लिम था तू मेरा, ये पूछेगा अल्लाह ताला। अच्छा, क्या मत में क्या पूछा जाएगा? क्या तू मेरा मुस्लिम था या दूसरों का मुस्लिम था, यही पूछा जाएगा। यही। मुस्लिम दो तरह का होता, दूसरों का भी मुस्लिम होता और खुदा का भी मुस्लिम अलग होता है। मुस्लिम तो कई तरह का होता है, जिसका भी हाँ, फर्माबरदारी किया उसी का मुस्लिम हो गया भाई। यस, अब समझा तुमने। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गए तुम। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ गया भैया। अभी क्या समझ नाम गया समझी यार की ये बात तो। है भैया हम दोनों में। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात तुम समझ रहे हो, फिर ना समझी की बात क्या है? अच्छा, अभी स्मार्ट कोई क्रिएशन भाई सवाल? जिंदा हो क्या? सो मैं तो लाजवाब हूँ। देखो एमडी भाई ने आज अच्छे, जो लोग हमको लाजवाब करते हैं, स्मार्ट क्रिएशन भाई है, 3-4 की लिस्ट है। स्मार्ट क्रिएशन भाई है, यूनिवर्सल ब्यूटी है, वाई इस्लाम है, ये हमको भी लाजवाब कर देते हैं लोग। लेकिन आज इनके सामने ऐसा खिलाड़ी आया है, एमडी हयात साहब, जो जिनके सामने किसी की नहीं चल रही है। स्मार्ट क्रिएशन भाई पहले ही हथियार डाल चुके हैं। मैं पूरा हथियार क्या, मेरा बंदूक से सारी गोली वोली सब निकाल फेंक दी। ट्विस्टिंग, ये एमडी है कुछ भी नहीं है, ट्विस्टर है। आज 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 जो है वो मैन ऑफ द मैच एमडी हयात भाई ही है। एमडी साहिल है जी, जो ना, साहिल जी, एमडी मैं है आपके लिए सही। एक बात कहना चाहूंगा जी कि आप तो इस्लाम छोड़ दिए हैं, ठीक है, आपका यह हक बनता है कि आपको समझ में नहीं आया, गलत लग रहा है तो आप इस्लाम छोड़ दिए हैं, लेकिन इस्लाम को आप एकदम बाइकआउट होके फिर से रिसर्च करिए, बिल्कुल जनाब। एकदम चलिए, क्योंकि बाइकआउट होके आप मैन ऑफ द ईमानदारी से। क्योंकि आप मान मैन ऑफ द लीजिए, मैच है, मैं इस पे गौर फिक्र जरूर करूंगा। चलिए, मान लीजिए कि बल्कि मुसलमानों का, एक मिनट, हाँ थोड़ा हाँ, सा, बोलिए बोलिए आप। मान जी जी, लीजिए बोलिए। ये मुसलमानों का, यानी कि बहुत से मतलब जो इंसानों का ये दावा है कि ये इस्लाम जो है कि अल्लाह की तरफ से है, और आप छोड़ देते हैं, खुदा ना खास्ता ये अगर सही होता है तो आपको घाटा हो जाएगा। इसीलिए आप एकदम बाइकआउट होके इस पर फिर से रिसर्च करिए। चलिए, बहुत जबरदस्त। एमडी हयात भाई आप जुड़े, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर सारे मुसलमान जो है वो एमडी हयात भाई जैसे हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमको ये ना कहाँ स्ट्रीम साहिल, करने की एमडी जरूरत है हयात, कुछ। एमडी हयात जो ना बिल्कुल ये कह रहे हैं कि वो इनको जो ना अगर कुछ नफरत का काम करे
तो भी कुछ नहीं होगा। वो अगर नफरत का काम करे, दोनों आपस में करे, तो कुछ नहीं होगा। तो कोई बात है एमडी हयात की? आप एमडी हयात को जो ना तारीफ कर रहे हैं, कौन सी बात पर तारीफ कर रहे हैं, जरा बताओ। मतलब वो तारीफ के काबिल नहीं है नहीं, क्या कौन सी यार बात, एमडी हयात कौन भाई? सी बात अच्छी लगी वो बोलो ना। देखिए, तारीफ है तो सिर्फ अल्लाह की है। मैं अगर अच्छी बात की तो अल्लाह की तरफ से ही होगी, जिसने हमें पैदा किया। उसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, कोई अल्लाह भाई के नाम से खुदा जो ना, पुकारे। देखो ये बात भी देखो आपकी, ये बात में मेरे लोचा है। देखो मैं तारीफ का खुदा का हकदार नहीं तारीफ, हूँ। खुदा तारीफ का मोहताज नहीं है, आपकी तारीफ का, हमारी तारीफ का मोहताज नहीं है। वहाँ हमद का मतलब तारीफ नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करने का है। जो अल्लाह ने ये जो यूनिवर्स बनाया है, उसके जरिए से हम सांस ले रहे हैं, उसका शुक्र अदा करो तुम, वो नेमत है। यही है खुदा की तारीफ, यही है खुदा का शुक्र। देखिए, इस्लाम आप में है कि जुबान से किसी भी तारीफ कर रहे शय हैं। की तारीफ नहीं कर सकते आप। अल्लाह के हाँ? अलावा किसी का तारीफ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सिर्फ कर सकते? जितनी कोई भी अच्छा काम करा, कोई तारीफ है, सिर्फ अल्लाह की तारीफ है। भाई कोई अच्छा काम करा, कोई हसीन है, तो उसकी तारीफ करें, कितना हसीन है, तारीफ क्यों नहीं करेंगे? ये आपने गलत मतलब यार, ले लिया है, सारी तारीफ। वो अल्लाह की तरफ से है हसीन। वहां पे वो हमद अपने का आप तो मतलब हसीन नहीं तारीफ ना हो नहीं है गया, भाई। उसका वहाँ हम बनाने का वाला मतलब, ने किया। अगर वहाँ कोई हम का काम मतलब, अच्छा करता है तो उसको करवाने वाला का तारीफ होना चाहिए, कि उसी का हाय तारीफ हाय होना हाय चाहिए। हाय, क्या डीप फिलोसॉफिकल बात की है यार एमडी हयात भाई। हाँ, ओ हो हम हो। का फिर मतलब से एक देखो बार, खाना। सर भी नहीं यार, एक एमडी खाना यूनिवर्सल हयात, ब्यूटी बना भाई, दिया। एक मिनट। अरे ओके, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, एक मिनट आपको मौका मिलेगा। एमडी हयात भाई, ये बात जो है ना, स्टेटमेंट फिर से रिपीट करिए। बड़ी गहरी फिलोसॉफिकल बात की है, एक बार रिपीट देखिए, करिए एमडी हयात भाई। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। अगर कोई चीज बनाता हूँ, मान लीजिए कि कोई भी चीज खूबसूरत बनाता हूँ, तो वो तारीफ किसकी होनी चाहिए? उस चीज की होनी चाहिए जो जो बनाने वाले की होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं किसी को कहता हूँ कि आप एक कुर्सी बनाइए, तो वो कुर्सी बनाने वाले की तारीफ होनी चाहिए, या जो हुक्म दिया कि इस तरह से बनाओ, डिजाइन इस तरह से करो, उसकी होनी चाहिए? उसका नाम हर कुछ भी हो दोनों, सकता है। हम लोग अल्लाह मानते हैं, आप हर दोनों की तारीफ साहिल जी होती है। कुछ माने। जो ये कायनात बनाया, उसका तारीफ होना चाहिए। अगर साहिल जी कुछ अच्छी बात करते हैं, तो वो अगर अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए। साहिल जी की कोई औकात नहीं है, या मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये और अगर अल्लाह ने साहिल गाली जीवन दिए दिया तो है। जो उसकी गाली भी दिया तो तारीफ। उसका गलती है। नहीं तो बुराई कर सकते ना, तारीफ नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा, वो ये कह रहे हैं। तारीफ की इसलिए बात हो रही है यूनिवर्सल इसलिए ब्यूटी इस्लाम भाई। देना छोड़ दिया है साहिल ने। नहीं, आप उनके सवाल से, उनकी बात से जो है ना, वो किनारा कशी कर रहे हैं, वो नहीं किनारा बुराई की कशी बात नहीं, मैं नहीं इनको कर रहे। बता रहा हूँ, मैं हाँ, इनको तो बता उनके रहा हूँ बात का जवाब दो ना। वो कह रहे हैं कि किसी की तारीफ जायज नहीं है, ठीक है बाबा, सही नहीं है। मैं हाँ, ठीक है बाबा, मैं जो ना ये बोल रहा हूँ कि अगर फूल की तारीफ हो तो फूल के बनाने वाले की तारीफ होती है। लेकिन अगर एक इंसान एक अच्छा काम करता है, एक चीज बनाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खुदा ही की तारीफ, बल्कि खुदा ये मौका रखा है कि जनाब देखो मेरा बंदा एक अच्छा काम करता है, तो उसकी भी तारीफ हो, मेरी भी तारीफ हो। यहाँ हम का मतलब क्या है? सारी तारीफ नहीं, बल्कि सारा शुक्र। जो भी शुक्र अदा करना है, तुम खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने कायनात बनाई है, उसके जरिए से तुम चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, सांस ले रहे हो, जिंदा रह रहे हो, तो सब कुछ उसकी नेमतें हैं। तो शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे तारीफ के माने नहीं आती, तारीफ के साथ साथ शुक्र देखिए, के माने आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ शुक्र, जो शुक्र आप बता रहे हैं, ये भी अरबी का लफ्ज है, तो शुक्र ही सब जगह क्यों नहीं आया? हमद क्यों आया? हाजा खाना मिन खाने, फज़्ल रब्बी। खाना खाने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, खाना खाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलते। खाना खाने से नहीं, ये पहले तो कुरान में बिस्मिल्लाह थोड़ी ना बोलते है, हैं। ये कुरान में थोड़ी ना है अभी। नहीं, ठीक है, जो यूनिवर्सल ब्यूटी प्रैक्टिस में भाई, है। जी नहीं, जी, लेकिन अभी एमडी भाई थोड़े देर पहले ये बोल रहे थे कि मैं सिर्फ कुरान से बात करूंगा। अभी ये जी। तो चेंज कर रहे हैं। कहाँ लिखा है खाना खाने से पहले नहीं, मैं बिस्मिल्लाह बोलो मिसाल दे रहा खाना हूँ खाने भाई, के? आप तो हजार गलत मिसाल मिसाल दे दे रहे सकते हैं हैं, ना मैं एक ये। मिसाल नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, कुरान से दीजिए आप। आपने एमडी भाई को इसी बारे में रोका था। ठीक है, मैं इनको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। रब्बिल आलमीन का मतलब ये है कि सारा हर लिहाज से शुक्र अल्लाह ही की नेमत का, जिसके जरिए से अल्लाह सारे आलमीन को शुक्र नहीं पाल है रहा ना है। उधर। एमडी और भाई शुक्र आपको नहीं, बोल रहे हैं हमद। कि उधर तो शुक्र हम नहीं के है। माने जाके डीप देख लो, वहाँ पे शुक्र के माने आते हैं, तारीफ के माने आते हैं। रेफरेंस तारीफ तो जो ना, रेफरेंस दे दो। तारीफ कहाँ जो ना से लिया सरसरी आपने? है। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहाँ से लिया ये शुक्र जो है? इतने सारे ट्रांसलेटर गुजरे हैं, आज भी है ट्रांसलेटर जो कुरान का माना करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। किसी ने भी उधर शुक्र नहीं लिखा है, सबने हम्द की बात की है, तारीफ की बात की है।
यार तो जो ऐसे डीप धोखा देने जो से कैसे चलेगा? देखो, जो डीप नॉलेज ऑफ कुरान रखता ना, उसको जाके अगर पूछ लो, अगर शुक्र उसने जो हाँ शुक्र के माने आते हैं ना, तो फिर दूसरी स्ट्रीम पर मुझे लो, इस पर बात करो, ठीक है। आपके पास अभी हवाला नहीं है? तख्ते बिल्किस जब आया हजरत हवाला वही है। सुलेमान, एक मिनट, तख्ते बिल्किस जब पलक झपकते आ गया एक इंसान को जिसको वो किताब का इल्म था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से। तो उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। हाँ, यस। ये हुआ, यस, ये हुआ फजल, यानी कि अल्लाह का फजल का तारीफ मतलब किया। क्या है? फजल का मतलब क्या है? जो जो हाँ, तो जो वही चीज तो वो सलाहियत बोल रहे है, हैं स्मार्ट जो रिस्क है, जो स्मार्ट सलाहियत क्रिएशन है। भाई, स्मार्ट क्रिएशन भाई, वही तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भी अल्लाह का फजल किया ना, फजल अदा अल्लाह का किया। शुक्र अदा या किया। चुरा लिया है। तारीफ अल्लाह की, शुक्र अदा देखिए किया। तारीफ अल्लाह की भी है और उसका शुक्र भी है, ठीक है। ये इस नहीं है पे कि हाँ, अल्लाह की नहीं, तारीफ कर सकते हो। इस पे इख्तिलाफ नहीं है उनको, स्मार्ट क्रिएशन भाई, एमडी भाई को इस पे इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह की तारीफ नहीं की जाएगी या शुक्र नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि तारीफ सिर्फ अल्लाह की ही होगी। ये बात को आप काट सकते हो एमडी हयात भाई की, तो वो आप नहीं, यहाँ बताइए। पे दुनिया में दूसरों की नहीं भी नहीं नहीं, तारीफ होती। तारीफ सिर्फ अल्लाह की होगी और किसी मतलब किसी के नहीं, मखलूक की कंपलसरी नहीं नहीं होगी, है। ये नहीं है, ये कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज मकामात जितने मतलब हमसे कुरान से हमको उनको मिले, जवाब दीजिए, अपना अपना दिमाग नहीं लगाए, कुरान से उनको जवाब दीजिए। कुरान से उनको जवाब दूं? हाँ, वो कह रहे हैं कि अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभी तरीके की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए है। तो कह रहे वो अल्लाह ही के लिए तारीफ है, औरों के लिए नहीं हो सकती। हमद शुक्र अल्लाह ही के लिए है, जिसके फिर जो यार जनाब ये पाल रहा घुमा है। देते यार, यूनिवर्सल ब्यूटी यार भाई घुमा देते हो। शुक्र देखो, शुक्र किसे कहते हैं और हमद किसे कहते हैं? हमद अगर शुक्र है, मैंने शुक्र हमद है। फिर अल्लाह की किसी नहीं का हुआ ना। तारीफ करना हमद है, और शुक्र है कि मैं उसकी आप तारीफ बोल के जनाब उसके माने महदूद कर दिए भाई। ये है शुक्र आपकी। करता हूँ, शुक्र करता हाँ, ये हूँ, ये अलग बात हुई यार। हमद हुई उसकी तारीफ करना, शुक्र दूसरी चीज होती है और अलग हमद चीज है अलग दोनों। चीज होती है। तो एग्जैक्टली, जाके एमडी भी भाई सही है। जो जो भाई को जो सिक्सर मार जो दिए सही, यार। जो कुरान का सही इल्म रखता ना, उसको जो ना जाकर आप पर्सनली पूछ लो, इंक्वायर करो कि हम के माने तारीफ और शुक्र दोनों की है या ना सिर्फ तारीफ की है, जाके पूछ लो। उसमें क्या है, कहाँ भाग रहे? नहीं, पूछ कौन लो है? क्या तुमने हाँ, ये चीज, तुमने जब ये चीज अखज की है यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, तो ये जी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसको साबित करने। आप उनको क्यों बोल रहे हैं कि पूछ लो जाके? ये क्या बात हो गई? मेरी जिम्मेदारी, मैं जो ना उसमें ये मीनिंग जो ना मैं महसूस किया हूँ कि अल्लाह ताला। महसूस पे नहीं होता, नहीं, आपके पास देखो, दलील है? मैं दलील भी दे रहा दो। हूँ। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमान और अर्रहीम आ रहा, फिर मालिक आ रहा, मालिक यौमिद्दीन आ रहा। तो इस तरह से हम जो ना वहाँ पे अहद करते हैं इस बात का कि देखो, हम सारी थोड़ी तारीफ करके या कुल तारीफ करके देखो हम आ गई छुटने वाले तारीफ, नहीं है। थोड़ी तारीफ कहाँ से आ गई? जी, थोड़ी तारीफ हम कहाँ से आ तारीफ गई? करके नहीं, सुनो, खुदा की हम तारीफ करके छूट जाने वाले नहीं है। ये अंग्रेजों वाला थैंक्स नहीं है, तारीफ नहीं है, बल्कि ये तो जो ना अल्लाह ताला जुम्मा दिया है कि जो ना जिस नेमत के जरिए से मैं तुमको जिंदगी दिया हुआ हूँ, वो उसका शुक्र अदा करना होगा तुमको। इसलिए हर लिहाज से तुम शुक्र अदा करो मेरी नेमत का, मेरे वो सिस्टम ऑफ ऑर्डर का, मेरे दीन का, जिसका रास्ता मैं तुमको बता रहा हूँ। तो रास्ता, वो कानून बता रहा नहीं, हूँ, वो इस पे कानून के जरिए से वो देखो तुम देखो, वो सिस्टम ऑफ ऑर्डर मेंटेन करो। यूनिवर्सल ये है ब्यूटी शुक्र। भाई, देखो, शुक्र पे उनका सवाल नहीं है। अगर तुम कुरान की आयत पढ़ो तो दूसरी जगह पे आता है वह इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा, चाहे हाँ, तो तुम शुक्र अदा करो, चाहे तो तुम काफिर बन जाओ या कुफर करो, जो भी उसका मतलब है ना? वह इम्मा शाकिरों व इम्मा हाँ। कफूरा। तो उन सवाल वो ये नहीं कह रहे कि आप तारीफ जी। नहीं कर सकते, तो ठीक है? वहां पे सवाल कुफरान नेमत, देखो, कुफरान अच्छा, नेमत कुफरान अरे नेमत है वो एक्चुअली। उस तो पे कुफरान सवाल नेमत नहीं, नाशुक्री है। वो वो उस पे आपके साथ कुफर के लिए वहां इख्तिलाफ पे, नहीं कर। अरे यार देखो हद है। मेरे भाई, मैं कह रहा हूं वो आपसे इस बात पे इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं कि आप अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते, इस बात पे नहीं, इख्तिलाफ है। सुनो मेरी बात, स्मार्ट क्वेश्चन में अगर मेरी बात कंप्लीट कर लो फिर आप। सात समंदर को स्याही बना दे, सारे मैं दरख्तों को कलम कर दे, एग्जाम्पल देता तब भी हूँ। हम तारीफ मुकम्मल नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ब्यूटी में एग्जाम्पल देता हूँ। साहिल जो जी, लकब दिया जाता है,
किसी इंसान को कोई चीज का लक़ब दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है उस इंसान के लिए, तारीफ या उसके लिए बदगुमानी, क्या होती है? वो एमडी भाई से पूछो, मुझसे नहीं पूछो। जी आवाज नहीं आ रहा था, फिर से सवाल करिएगा, आवाज नहीं आ रहा था। अगर किसी इंसान को कोई लक़ब मिला है, बड़े बड़े लक़ब मिले हैं, जैसे शेर खुदा, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद इब्न वलीद, तो ये जो लक़ब है वो जो सहाबा को मिले हैं, ये तारीफ थी या क्या थी? हाँ तारीफ थी वो। बिल्कुल एमडी भाई जवाब बिल्कुल। देंगे, एमडी भाई जवाब देंगे। जी भाई जवाब दीजिए ना, वो मना कर रहे हैं तो फिर तारीफ वो ये उनका उन्होंने कहा सिफत कि था, देखिए उसका सिफत था, सिफत हाय सिफत हाय हाय सिफत हाय समझते हैं। हाय तारीफ होती। अरे यार एमडी कहाँ आया, कहाँ से लाए भाई पकड़ो। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी, एक मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई, एक मिनट भाई। एमडी भाई यार कहाँ से इतना दिमाग चला के सिक्सर मार रहे हो? एमडी भाई का जवाब था कि वो उनकी सिफत थी। ये बोंगी होए 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 होए, ये बोंगी अरे मार रहे हैं। बाप रे बाप। नहीं बोंगी नहीं है, बोंगी नहीं है, उसको काटो उनकी बात को। वो कह रहे वो उनकी सिफत है, काटो उनकी बात को। सिफत के माने क्या है? चलिए इनसे पूछेंगे। सिफत के माने सिफत होता है, और आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। सिफत के माने उसकी कुछ सलाहियत है, उसकी कोई एबिलिटी है। हाँ सलाहियत, उसका तो अंदर ये में क्यों एक नहीं बोलते? खुसूसियत सिफत होती है। है। क्या जवाब है ये? जी सिफत को, कुछ एबिलिटी को सिफत कहते हैं, कोई सलाहियत को सिफत कहते हैं। तो जिसका अंदर में ये सलाहियत है उसको सलाहियत का नाम दिया जाएगा ना। तो नाम दिया जाएगा तो उनकी तारीफ हुई ना। तारीफ है ये भाई मेरे। तुम सिफत किसी चीज का होना, अगर मान लो तुम तलवार की सिफत दे रहे हो, तो वो इंसान किसी को काटता होगा तब तो तुम उसकी तलवार की सिफत देते हो, तो तलवार जैसा हो, झूठ बात को तलवार काटने वाला जैसा हो, तो उस बात जैसा तो वो झूठ अल्लाह ने बात दिया है को। ना, वो चीज नहीं, ये उसके अंदर अपना। अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे खालिद इब्न वलीद को कहा, अल्लाह की मैं नाम तलवारों की में बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सल अपना स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये जो मैं सिफत तारीफ उनके की बात अंदर। कर रहा हूं ना। इन्होंने अरे कहा मेरी बात तो कंप्लीट होने दो ना भाई, मैं तुमको पूरा मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे को एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट करने दे रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब एमडी हयात भाई का जो कॉन्सेप्ट है, उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर कोई इंसान के अंदर ये सिफत है भी, तो वो सिफत देने वाला अल्लाह है, इसके लिए तारीफ उस अल्लाह की जाएगी। एमडी भाई मैं आपकी बात सही कोट किया या कुछ गड़बड़ी है इसमें? जी आपने सही कोट किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो कहा गया है कि सैफुल्लाह, किसकी तारीफ हुई? अल्लाह की तारीफ हुई या जो शख्स के अंदर ये सिफत है, किसकी तारीफ हुई? अल्लाह का माने क्या होता है? अल्लाह के बंदे की तारीफ हुई। यार बंदे की तारीफ कैसे हुई? अल्लाह की तारीफ हुई। अल्लाह का ये तलवार है। सुनो अल्लाह का ये तलवार है। सैफुल्लाह का माने अल्लाह का ये तलवार है। किसको कहा गया? सबको कहा गया? सारे साहबा को कहा गया या एक को कहा गया? एक को कहा गया है। जितने साहबा थे सबको बोला गया कि अल्लाह की तलवार है। तो अगर खालिद इब्न वलीद अल्लाह की तलवार है, बाकी साहबा क्या है? बाकी साहबा के अलग 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 सिफत है। तो उनका मर्तबा उनसे बड़ा है या कम है? यार सबका अलग अलग जगह में अलग अलग पोजीशन है। पोजीशन है। पोजीशन क्यों आया? एक मिनट अब्दुल्ला भाई, उसके अंदर में वो सिफत है, लेकिन जब भी वो अच्छा काम करेंगे तो तारीफ अल्लाह का ही किया जाएगा। सुनो उनको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये तारीफ बयान की कि वो अल्लाह की तलवारों में से। मेरी भी सुनो, मैं बता देता हूँ। हाँ अच्छा अब्दुल्ला भाई एक मिनट, स्मार्ट क्रिएशन भाई यार तुम लोग बात करते हैं तो अलग अलग हिसाब से बात करो। 3 मिनट ये करो, 3 मिनट वो करो, इसी में काव काव करने लगते हो तुम लोग। यार ये क्या तरीका बात करने नहीं का? हो रहा है अब्दुल्ला भाई, काव नहीं हो रहा है। वो लोग अच्छे अंदाज से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई आप आगे काव कर रहे हैं। एक आदमी बात करो, एक आदमी। और आप काला पूरा हो, आपका लोगो भी पूरा काला। हम काला ही लगाए हूँ, तो मुझे भी देख रहा है। अच्छा नहीं वो कोई बात नहीं है। नहीं जाहिल वो कोई आदमी बात हंस नहीं क्यों रहे? 1 मिनट रुको, जाहिल 1 मिनट रुको। काला हंस है क्यों बोल के रहे हंसे भाई? इसमें हंसने की क्या बात है? काला तो लगा ही हुआ है।
नहीं, एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आप अपना पॉइंट कुछ रखना चाहते हैं एमडी हयात भाई की बात पे, या फिर यूनिवर्सल ब्यूटी भाई की बात पे, नहीं या नहीं, स्मार्ट मैं इसी क्रिएशन भाई की बात बात? चल रहा था। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये आप लोग लाइव जो होता है ना, तो आप लोग फेस टू फेस किसी से डिबेट क्यों नहीं कर लेते कि यूट्यूब पर करते हैं? फेस टू फेस की क्या जरूरत है? यहाँ पे आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फेस टू मिला फेस है। कर लेते क्लियर रहता भाई। फेस टू फेस करने में तो बढ़िया न रहता। पैसा नहीं अच्छा, एक मिलेगा। मिनट। लड़ाई हो जाएगी, तलवार निकल जाएगी। लड़ी, हाँ एग्जैक्टली, देखो यूनिवर्सल ब्यूटी भाई ने एकदम सही कहा, लड़ी हो जाएगी, वो तलवार लड़ाई निकल भाई बाद जाएगी, में होगी, समझे पैसा अब्दुल्ला कम भाई? मिलेगा। तो फेस टू अरे फेस पैसों की तो ऐसी ही बारिश हो डिबेट जाएगी कर लो यार। किसी से, पैसा नहीं अच्छा, मिलेगा तुम्हारे क्या? हिसाब से, अच्छा अब्दुल्ला भाई, तुम्हारे हिसाब से किससे डिबेट करना चाहिए? तुम फेस टू फेस करोगे? अरे किससे, नाम तो बताओ, कोई आलिम का नाम बताओगे, किससे करना है डिबेट? कौन है तुम्हारे किसी से उलमा या करोगे? तुम ये धुरंधर? बताओ ना, तैयार हो करने अरे के लिए? मैं आलिम को लाता हूँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कौन से आलिम को लाओगे, कौन से मकतबे फिक्र के होंगे, क्या होगा, कुछ डिटेल वो तो बताओ आज। अरे वो छोड़ो ना, किसको हम लाएंगे? तुम तैयार हो करने के लिए? एक मैदान में होगा, कहाँ पर होगा ये? इसका टाइम रखो, डेट रखो। मैदान में कराओगे? तो कहाँ होता है? पब्लिक का जो आज जहाँ भीड़ रहेगा वही ना होगा, कि ऐसे यूट्यूब पर होगा? साहिल की खैर नहीं है फिर। देखो अब्दुल्ला भाई, देखो, तुम्हारे खुद मोमिन है यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं मैदान में आऊंगा तो मेरी खैर नहीं है। ऐसा कोई बात ये नहीं, तुमने खैर अपनी की इमेज, तुमने मगर मैं अपनी इमेज, साहिल से शिकायत इस बात की रखता हूँ कि साहिल जो ना हाँ इल्म वाले बंदे को नहीं लाकर कच्चे पक्के अरे जो ना कच्चे पक्के से जो देखो, ना ये बहस इल्जाम करके लगा रहे हो आप। उसको, हाँ, इससे बहस अरे करना भाई, बेकार है। बच्चों को नहीं लेंगे क्या हुआ तो भाई? फिर इसमें पैसा बहस की कैसे क्या बात है? आएगा? सही बात बोलो तो बहस है। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आप लोगों ने इमेज अपनी ऐसी बना के रखी है कि खुद मोमिन भाई हमारा यूनिवर्सल ब्यूटी कह रहे हैं कि अगर मैं मैदान में आऊंगा तो बचूंगा नहीं। ये इमेज आप कौन लोगों ने बोल रहा क्यों अपनी खराब की है, यूनिवर्सल नहीं, ब्यूटी भाई? हर एक कम्युनिटी में ऐसा ही होता है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, है? कोई भी हम्म, कम्युनिटी का आदमी जो ना दिमाग अगर फिर गया तो जो ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा होता है, हर कम्युनिटी में होता है, ऐसे लोग हैं। क्या कहते हो अब्दुल्ला भाई? अरे भाई, आप लोग तो यूट्यूब पर रहते हैं, जैसे कि आप कहाँ से बात बोलते हो, नहीं बोलते, कौन है क्या आदमी, तुम नहीं है मोमिन के? नासा में बैठ के बात मोमिन कर रहे हो? है कि वो नहीं है? मैदान नाम में बैठ के सिर्फ बात कर रहे हो? अरे सिर्फ नाम लगा लिया, मोमिन है कि नहीं है? हकीकत अरे जो बोलते भाई हैं उसमें मेरा, हाँ हाँ कर। ये लो तो मेरे को देख टेस्टर लो लगा भाई। के चेक करो ना अब्दुल्ला, थोड़ा एक बार। ये टेस्टर भी देखो मिलता अब्दुल्ला है भाई, मार्केट में, लगा के चेक भी कर सकते हो। मैंने मैंने हिम्मत बताई अपना कैमरा ऑन करने की, तुम मैदान में बुला रहे हो, तुम अपना कैमरा चालू कर सकते हो? हाँ, चालू करो। भैया तो ऐसी बात बोले, मेरे इधर लाइट नहीं, जो कैमरा चालू है मेरा। क्या बोलते हो यार, ये डेरने देखो, बंदा है, देखो। ये देखो क्या कितने अभी खूबसूरत भी दिखे अरे भाई, यूनिवर्सल मेरे ब्यूटी इधर भाई है। लाइट मतलब के पहले लाइट ही नहीं लोगों है। का, सुनो 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 साहिल, पहले लोगों काला हाँ, था, अब पूरा मुखड़ा काला। बस फिर वही बात। अरे भाई तुम अभी आगे तक आप लोग मैदान में आजकल, बुलाने की बात कर रहे थे अब्दुल्ला और भाई, वही तुम तो अभी बोल तक। रहा हूँ, और आजा ना क्या, कर लेगा भाई तू। और क्या यकीन कि तुम मुस्लिम एक मिनट, एक हो मिनट, भी कि नहीं हो? हाँ नहीं, इन्होंने कुछ कहा अभी, क्या कहा अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला मुस्लिम है कि भी नहीं, किसको यकीन है? किसने हाँ, देखा? क्या बोलते हैं अब्दुल्ला भाई, चेहरा दिखा सकते हो? अभी तक बताओ, अरे भाई, दाढ़ी रहना चाहिए, टोपी रहना चाहिए तुमको? क्या चेहरा देख कर क्या करोगे? चेहरा में क्या रखा हुआ है? तो मैदान में बुला के क्या करोगे? यही तो यूट्यूब मैदान पे में बुला बनाओ, वहाँ लो, बात हो जाएगी ना। इसी तो को तो चेहरा मैदान दिखा बनाओ, दो। तो हाँ, वहाँ इसी बात को हो मैदान जाएगी, आ बना जाना। लेते। इसी आने को में क्या मैदान दिक्कत बनाओ। है? तो सिर्फ ये देखो मेरे दोस्तों, ये कैफियत होती है कि ये अभी तक हाँ, चैलेंज कर रहे थे कि भाई तुम मैदान में आओ, कुछ नहीं होगा। इनको इतना डर है कि ये अपना इधर चेहरा भी नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा, नहीं ये मुस्लिम नहीं है हाँ भाई। हाँ, मालूम है साहिल, मुझे, मैं बोल रहा मालूम हूँ है। ना, ये तू खाली है नाम भाई अपने अब्दुल्ला रख सिर्फ, के आदमी को आए ले हैं, आता है, तुम अपने आदमी को ले आता है और बहस करते खाली रहता नाम है, अब्दुल्ला रख के उसी आए से हैं, बहस अब्दुल्ला नहीं है करता ये। है। एक मिनट, ये ये अब्दुल्ला नहीं है। यूनिवर्सल तुम ब्यूटी अपने भाई, आदमी तुम को लेकर एक आता है, मिनट, उसी से बहस करते रहता है। यूनिवर्सल देखो, ब्यूटी भाई इनका तुम मेरे इनका समझा, आदमी को, तुम्हारा एक्सेंट सुना, यही आदत है। इनका तुम एक्सेंट अपने बता आदमी रहा है को कि ये लेकर मुस्लिम आते हो, नहीं है। पकड़ के लेके आते हो और बहस ये करते मेरे रहते हो।
ये मेरे चल कोई जाइए। आप एक कादियानी काम भाई है। करो, सुनो सुनो, आप एक काम करो, मुसलमान कुछ उलमा को जमा कर लो और गारंटी दो कि साहिल भाई को कुछ नहीं होगा, और फिर डिबेट में बैठा हाँ, दो। ये सही है। पहले ये अपना ये इनके चेहरा तो अब्बा दिखाए भी नहीं कम दे से कम। सकते, ये कुछ नहीं होगा। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तू तो सब जितना मोमिन मोमिन रहता है तुम्हारे इसी पर, सब तो तुम्हारे आदमी रहते, सब सेटिंग करके लाते हो। ये इनके अब्बा भी ये इनके अब्बा भी गारंटी नहीं दे सकते। आप मोमिन हो? अरे भाई अब हम क्या बोल आप रहे हैं, जितना भी आप रहता है इनके चैनल पे सब इनके ही आदमी रहते हैं और कोई नहीं रहते हैं। चलो, इनके समझे इनके कि जो है नहीं? ना ये तो आप भी लाते हमारे पैसा आदमी हो गया, पैसा पे दे के मतलब लाते, आप भी हमारे पैसा हो। पे दे के लाते हो, और जो ऊपर बोलते हैं वो हाँ हाँ भाई करता रहता काम है, की ऐसा बात है कि करो यार, नहीं? काम की बात मोमिन करो, ये होने के सब लिए बेकार क्या शराइत है। क्या है? मोमिन चले होने गए, के लिए अब्दुल्ला आके चले शराइत ना क्या है? बात को बिगाड़ दिए। अब्दुल्ला आके बात को जो ना हाँ कहीं से यार, कहीं ले गए, साहिल ये बात अच्छी नहीं चल चढ़ा रही लेकिन थी। सकता हूँ अपने चैनल पे यार, एक बड़ी एक बात इंटरेस्टिंग ये है। भी कहा यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, एक बात ये भी कहा कि आपको स्मार्ट क्रिएशन भाई को और एमडी हयात भाई को पैसे भी दे रहा हूं मैं लाने के लिए इधर। देखो गलत बात है ये, ऐसी बातें नहीं करना। साहिल इसलिए ही इस्लाम छोड़ दिया तुम जैसे लोगों की वजह से। हाँ, ये इसीलिए जो और छोड़ेंगे अभी, ये दौर चली आ रही है, और छोड़ेंगे। देखिए ये हाँ, तो मुस्लिम नहीं है, ये तो मुस्लिम है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इमाम कहा कि साहब, ये वो दलदली में फंसते चले जाएंगे। वो इमाम साहब, देखिए साहिल आ गया आरंभ। इमाम भाई साहब, को अपने चैनल आप पे चढ़ा आप सकता हूँ। हंसते हैं ना, मुझे इमाम साहब आप हंसते हैं साहिल ना, ऐसा अरे लगता छोड़ो, है एक लूना सेकंड, स्टार्ट हुआ। स्मार्ट क्रिएशन। साहिल ये स्ट्रीम अपने चैनल पे भी चढ़ा दूँ? देखिए बिल्कुल हम कैसा बिल्कुल। पहचानते, हम चलो कैसा ठीक है, पहचानते छोड़िए भाई। लोगों को। हमारी यार हमारी कसम निगाह से कितनी तेज है, आज हमारी तो निगाह एकदम मजा कितनी आ गया। तेज है भाई। यूनिवर्सल आज ब्यूटी पहली जब बार भी आता है ना तो ऐसे ही होता है माहौल। नहीं, पैसों की दोस्ताना, बारिश नहीं हुई अभी। नहीं आपके आने दोस्ताना से ये माहौल बार होता पैसों है। की बारिश नहीं हुई। आप ये कहते थे कि नहीं मैं नहीं आता हूं तो नहीं, पैसों की दोस्ताना माहौल बारिश हो होता जाती है, है। दोस्ताना माहौल हाँ होता है। आदमी जो ना हंसते हुए जो ना खुशी में जो ना शायद सुपर चैट की बारिश किया होगा। मेरा बोलने का हाँ। मतलब वैसा था कि दोस्ताना माहौल में बात करो, क्या ये टेंशन क्रिएट करते यार तुम। बताइए। तो ऐतराज क्या है आपका? ऐतराज ये है कि अब मेरे जी सामने एक हदीस है, ठीक है। जी जी सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2155 है। इसमें ये जी लिखा जी है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मुकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया। जी। तो वो लश्कर अच्छा। अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की हम्म और जंग में हम्म इन पर गालिब रहे और इन्हें हाँ, कैदी औरतें हाथ लगी। तो इनके हम्म शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा हम्म, किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। आपके सामने भी वो हदीस आ गई है। जी तो जी अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई, जो कि सूरे निसा की आयत नंबर 24 है, जिसमें शुरुआत में जी ये लिखा है कि शादीशुदा औरतें तुम पे हराम है सिवाय उनके, यानी जो लौंडियां हैं उनको छोड़ के नॉर्मल जो शादीशुदा औरतें हैं वो तुम पे हराम है, ठीक है। अच्छा हम जी हाँ, मेरा ये एतराज है कि किसी को, पहली बात तो गुलाम बनाना, ठीक है, ये जी इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी चीज, अच्छा गुलाम बनाकर उनको बांट कर उनके साथ हमबिस्तरी सेक्स करना, ये बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और फिर उनको बेचने का भी सिस्टम था, यानी इजाजत थी। तो ये हम्म एकदम इंसानियत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये मेरा एतराज है, ये अच्छा मैं अच्छा। मानता हूँ। आप बताइए इसके बारे में क्या आप समझते हैं, या कैसे आप डिफेंड करेंगे देखिए इसको। जी, मैं डिफेंड ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मुझे कुछ बात अभी मालूम पड़ी है कि आपने इस वजह से इस्लाम छोड़ दिया था। हाँ, ये सिर्फ इस वजह से नहीं, लेकिन ये अच्छा बहुत अच्छा बड़ी वजह बनी है। जी अच्छा, ये बहुत बड़ी वजह बनी है ना। जी, तो बताइए। अभी आपने इस बारे में डिस्कस कर लिया है कि लौंडी रखने पे क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये डिस्कस हो चुका है क्या? वो मुझे पता है, मैंने आपको 2-3 मिसाल भी दे दी थी। नहीं मैंने देखिए, मिसाल, आपको आपको तो देखिए एक आपको तो मिनट जी जी मुबारक जी भाई, जी मैंने आपको जी मिसाल जी भी दे दी कि मुझे वो सब देखो हदीसें मालूम है जिसमें अच्छी बातें भी है, ठीक है। साहिल जी, मैं ये चाहता गुलामों हूँ को कि वो देखो खिलाओ आपको जो, मुझे मुझे वो चीज का जवाब दो जिस पे मेरा एतराज है। साहिल जी, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि हम्म, आपको सारी हदीसें और सारी बातें मालूम है, ठीक है, हाँ ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि मैं उन सारी अच्छाइयों को डिस्कस ना करूं, सिर्फ मैं उस जो पे कमियां हैं एतराज ही उस नहीं है पे ना बात मुझे। करूं।
तो आप मानते कमियां है, अच्छा। आप मानते हैं कि कमियां कमियां तो है? आपकी नजर में है, कमियां आपकी हाँ, तो नजर में है, वही तो बोल रहा हूँ, कमियां। जो मैं कमी अच्छा, समझ रहा हूँ ना, कमियां कम आप उसको साबित करें कि वो कमियां नहीं है, वो गलतियां नहीं है। तो कमियों को साबित करने के लिए अच्छाइयों से साबित करना पड़ेगा ना। अरे भाई, अभी एक समझ देखिए, जाओ, एक डॉक्टर ने अगर किसी का पेट काटा है और पेट काट हम्म, के उसका ट्यूमर निकाला है, तो पेट हम्म, काटना तो तकलीफदायक है, लेकिन हम्म, डॉक्टर ने जो काम किया है वो उसके बारे में भी तो हम्म। डिस्कस होना चाहिए ना, कि वो काम अच्छा था कि बुरा था। डॉक्टर ने जो अच्छा काम किया उस पे मुझे ऐतराज ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर तो ने वो अगर काम किडनी पब्लिक के को तो बदले, बता दो मैं थोड़ा। एक मिनट, जी डॉक्टर जी। ने अगर ट्यूमर के बदले किडनी निकाल दी, तो हाँ। डॉक्टर ने कोई अच्छा काम किया रहेगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो उसने किडनी अच्छा। निकाल दी उस पे ऐतराज है। अब जवाब दीजिए आप कि जो इस तरीके की जो हदीस है, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी कि शादीशुदा औरतें थी, वो उनके शौहर भी जिंदा थे और सहाबा जी। हिचकिचा रहे थे उनके साथ सेक्स करने के लिए, लेकिन अल्लाह जो अच्छा। है आसमान से कुरान की आयत नाजिल कर दी है कि तुम पे वो हलाल है, तुम चढ़ो उन पे। तो आप इसको कैसे चलिए, अब डिपेंड मैं करते हो? आपके नजदीक ये कैसे इंसानियत है, ये बताइए। देखिए, अब मैं आपको जी, बताता हूँ, पहले इसी पॉइंट का मैं आपको हदीस से जवाब देता हूँ। किस पॉइंट का? मुशरिक औरत, इसी पॉइंट का जो आपने सवाल उठाया ना, हम्म, इसी पॉइंट का ठीक कि है। मुशरिक औरत अगर इस्लाम कबूल करने के बाद किसी मोमिन से निकाह कर सकती है, ठीक है, इस पे और अगर ऐतराज उसका नहीं है ना पुराना, भाई। सुनिए तो आप क्यों सही वो बात सर। बता रहे हो जिस पे ऐतराज नहीं है? मैं बोल रहा हूँ बिना शादी किए इधर जो है वो औरतों को बांटा जा रहा है, उनके साथ सेक्स की इजाजत अल्लाह दे रहा है आसमान से। ऐतराज पे आप जवाब अगर दीजिए, आप अच्छाई पे मत जाए। मैं हाँ ठीक है, मैं एतराज पर जवाब हम्म, दे देता हूँ। आप अच्छाई पब्लिक तक पहुंचाने नहीं देना अरे चाहते, ये पहुंची, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं बता दिया चलिए, चलिए अच्छा एक ठीक मिनट है। रुको, मैं मेरे मुंह से बताऊंगा वो ज्यादा हाँ, अच्छा है कि एक मुखालिफ आपकी तारीफ कर रहा है, ये अच्छी बात है। कहाँ आप तारीफ कर ही कहाँ रहे हैं सर? मैं आपको मैं तारीफ जो में तुम मैं अच्छी बात, एक मिनट, जो आप अच्छी बात बताना चाह रहे हैं ना, वो मैंने बता दिया कि हदीसों में ये भी अच्छा। है। जी, मैं बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना ये ना जी लगे कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ। हदीसों में ये जी जी। है कि जो गुलाम है उसको वैसे खिलाओ जैसे आप खाते हो, वैसे पहनाओ जैसे आप पहनते हो, उनके साथ निकाह करो, जी ठीक है, बस खुश। अब जो ठीक ऐतराज है। है उसका जवाब दो आप। जी, क्या एतराज है आपको कि ये मतलब उसके शोहर अगर होते हुए भी वो सेक्स से कैसे कर रहे हैं, यही ना? हाँ, बताइए। हाँ, तो ये अरे बुखारी की शौहर हदीस होते नंबर हुए है। नहीं, शौहर नहीं भी होते तो क्यों सेक्स क्यों किया जा रहा है औरतों के साथ, लौंडियों क्योंकि के वो साथ? कैदी है ना, तो कैदी है ना कैदी के वो। साथ, अभी यहाँ जितने जेल है, जितने कैदी है, उनके साथ क्या सेक्स किया जाता है क्या? पुलिस लोग सेक्स करते चलो, हैं? बताता हूँ उसका बारे में आपके ही घर बताता वालों हूँ मैं को कैदी आपको। बना दिया जाए इधर, और उनके साथ हाँ, जो है पुलिस सेक्स करेगी तो आपको अच्छा लगेगा? कैदी होना ये सेक्स। इस बात की, कैदी होने से क्या ये हक मिल जाता है कि आप उनको सेक्स करो, औरतों के साथ हो भी? मर्द भी अच्छा, तो ये कैदी बताइए थे, आपने। मर्द को क्यों नहीं दिया? जो जो सहाबा की जो औरतें थी उनको जो मर्द गुलाम थे उनके साथ सेक्स करने क्यों नहीं दिया? वो भी कैदी थे। देखिए, अभी मैंने एक भी बार जी, शुरू नहीं की और आप इतना बोले जा रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि अच्छा टाइम आप मेरा जवाब कम दो। हो रहा है। आप फिर से, मैं बोल रहा हूँ इसी बात पे आप जवाब देना जो ऐतराज है, आप नई चीज जो है वो मत लेके आना। चलिए। जी, अच्छा, बुखारी है 5286। पहले तो मैं हदीस बता दूं आपको। 5286। ठीक है। हाँ। ठीक है, बताइए। इसमें ये जरा ये हदीस आप पढ़िए प्लीज, अगर आपके पास हो तो। बुखारी, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, हाँ भाई, मिल गई तो अच्छी रहेगा। बुखारी 5286। आपके सामने नहीं है क्या वो? नहीं, मैं क्या है, मैं दूसरा ऐप खोलता हूँ ना, तो फिर मैं ये लाइन कट हो जाती है मेरी, अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे देखिए को जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है जरा। जो मेरे सामने 5286 है ना, सही बुखारी की, वो ये है कि हाँ। द पेगन्स वर ऑफ टू काइंड्स एज रिगार्ड्स द रिलेशनशिप टू द हिंदी, प्रॉफिट एंड द बिलीवर्स। सर हिंदी, हिंदी में है अच्छा, कि इसको नहीं? मैं उर्दू में मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको।
आप ये बोल रहे क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के लिए मुशरिकीन दो तरह के थे। एक तो मुशरिकीन लड़ाई करने वालों से के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग करते थे और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। दूसरा अहद व पैमान करने वाले मुशरिकीन के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वाली बोल रहे हैं आप? अरे मुबारक भाई डिस्कनेक्ट हो गए क्या? देखो कोई कॉल वगैरह आ गई आ गए आ गए आ गए आ गए जी मुबारक भाई अरे यार ये हाँ हाँ, ये डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मैं इस वजह से। हाँ 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 बताइए, आप यही हदीस बोल रहे हो क्या जिसमें ये लिखा है कि मुशरिक काफिर दो तरीके के थे मुशरिक? नहीं, 5286 से खोली आपने क्या? हाँ वही मेरे सामने, उसमें लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के लिए मुशरिक दो तरीके के थे। एक तो मुशरिकीन लड़ाई करने वालों से कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग करते थे और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। दूसरे अहद व पैमान करने वाले मुशरिकीन के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जंग नहीं करते थे और ना वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते थे। और जब अहले किताब, यही वाली बोल रहे हो क्या? जरा पढ़िए आप पूरी। अरे ये बहुत बड़ी हदीस है यार, एक तो आपने उर्दू में पढ़ने का लगा के मुझे थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा आगे है। मैं जा सकता हूँ लेकिन वो फिर बाहर हो जाऊंगा मैं, लाइन नहीं कनेक्ट नहीं नहीं ठीक हो है। पाती है। अच्छा उसमें है क्या वो हदीस में, वो तो बता दो। चलिए उसमें मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि हम्म मुश्रिक उसका जो शोहर है अगर वो ईमान लाता है तो फिर ये उसी की पत्नी रहेगी। हम्म ठीक है, और नहीं लाता है तो? समझ में आ रही है? नहीं लाता है तो वो उसका गुलाम बन जाएगा और उसका हक खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मोमिन की हो गई है। मैं वही तो एतराज है ना भाई, कि किसी औरत को आप, एक शादीशुदा या नॉर्मल औरत है, उसको आप बांट के उसके साथ सेक्स, कैसे आप उसको अच्छा मानते हो? और फिर बेचने का भी चीज मौजूद है। बनु कुरैजा के जो लौंडिया थी उनको बेचा गया था मार्केट में। मतलब भाई ये बोल रहे हैं कि अगर हाँ वो इस्लाम कबूल ना करे एक तो मिनट, उसको हाँ गुलाम बनाना जायज है, मतलब हाँ जबरदस्ती वही। दीन का मत करवाए। मुझे एक एक बात मिनट मुबारक बताइए। भाई, मेरा सवाल समझे आप? यानी नहीं, मैं आप, आपको आपका समझाने के कहना लिए ये है कि अगर वो मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, फिर उसका सब चीज नॉर्मल, लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उनके साथ फिर ऐसा जुल्म किया जाएगा। अच्छा तो मतलब देखिए, एक हदीस है बुखारी की 2630, इसमें नबी ने हम्म। अपनी लोंडी को एक पूरा बाग दान में दे दिया था। क्या ये जुल्म था? अरे ये अच्छे काम पे मैं आपसे एतराज कर ही नहीं रहा भाई, आप क्यों नहीं समझते वही मेरी तो बात? अच्छे काम। अच्छा, आप अच्छे काम नहीं देखोगे तो फिर आपको ये कैसे मालूम एक पड़ेगा मिनट, कि सिस्टम आपको अच्छा है कि एक बुरा है? गिलास, एक मिनट, आपको एक गिलास शहद का दिया गया है, ठीक है, ये आपका अच्छा काम हाँ है, हाँ यानी हाँ। मेरा अच्छा काम है। एक गिलास मैंने जहर का भी आपको दे दिया, तो अब चूंकि मैंने आपको शहद भी पिलाया हूं, तो मेरा जहर देना जो है वो इग्नोर कर देंगे क्या आप? उसको सही मान लेंगे? चलिए तो फिर वो जहर है कि नहीं है, ये तो अपन इस पर तो डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ तो डिस्कस करो ना, कि किसी की औरत को आप कैसे बांट सकते हो, उनके साथ सेक्स कैसे कर सकते हो, आप बेच कैसे सकते हो, देख इसका जवाब दो। देखिए, हम्म पहली बात तो ये है कि आप पब्लिक को ये क्लियर कर दीजिए कि वो हम्म। औरत ऐसा नहीं है कि किसी शहर में से उठा के औरत किसी की ले आया और उसको लोंडी बना दी। ये बात आप अरे पब्लिक को भाई क्लियर मैं, कीजिए। आप सुनिए आप सुनिए, ये नहीं बोल रहे हो ना, आप वो जंग कैदी करने है जाते थे? पहले, वो कैदी है, इस बात को पहले आप हाईलाइट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कैदी की मिसाल आपने मेरे को दी, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपके घर वाले को समझो इधर भारत में कैदी बना ले, कुछ तो गुनाह किए उन लोग, चलो ठीक है, कुछ गुनाह किए, कैदी बना लिए, तो क्या कैदी होने पे ये हक आ जाता है कि उनके साथ आप पुलिस वाले सेक्स भी कर सकते हैं? चलिए एक आपने कैदी की मिसाल दी ना, उस कैदी की मिसाल पे आपको मैंने एक मिसाल दिया हूं। आपके अब मैं घर आपको कुछ वालों को, बोलूं? एक मिनट रुको, आपके घर वालों को, आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी बेटी को, बुरा मत मानना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं बस, ताकि आपको वो चीज बुरी लगती क्या नहीं, मैं वो समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, ठीक है, इनको कैदी बना लिया। अब इनको
आपस में बांटा गया और इनके साथ हमबिस्तरी की गई और इनको घोड़े और जो आर्म्स है या हथियार है वो खरीदने के लिए कोई मार्केट में बेच भी दिए। ठीक है, अब जिसने खरीदा वो मार्केट से, उसने 1 महीना जो है आपकी बहन या बीवी के साथ उसने हमबिस्तरी की, फिर उसके बाद उसने किसी को गिफ्ट दे दिया या फिर उसको फिर से कोई मार्केट में जाके बेच दिया। ये सर्कुलर मोशन जो है ना चलते जाएगा। आप इसको सही मानते हो क्या? आप इंसानियत के मुताबिक मान रहे हो इसको? अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसकी सब अभी दलीलें मेरे पास मौजूद है, बेचने की भी दलीलें मौजूद है। हम बिस्तरी की तो मैंने एक दलील दे दिया हूं आपको कि शादीशुदा औरतों को भी नहीं। इस्लाम फॉर यू साहब फिर निकल गए। देखो उनका सर नेटवर्क भाई। इस्लाम फॉर यू साहिल भाई जी। हाँ, मेरा इनसे यही सवाल रहता कि कल को अगर मान लो, जैसे अपने इंडिया में कितने कट्टर संगठन है, कल को मान लो कोई उनके मोहल्ले पे अटैक करके और वही सब कुछ करे जैसा उस टाइम किया गया था, तब क्या ये ठीक रहेगा? इसीलिए तो मैंने उनको जो कैदी गालिब भाई, इसलिए उन्हें तो जो कैदी की बात करे ना अभी, तो मैंने एक कैदी की उनको मिसाल दिया कि हमारे जेलों में भी कैदी है, तो क्या उनके साथ सेक्स करना अलाउड हो जाएगा? अच्छा काम हो जाएगा वो। साहिल भाई, अब जैसे ये हाँ उस्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल भाई। असल में एक्चुअली मैं सुन रही थी इनका इस्लाम जी का जो आए थे। असल में ये गोलमोल बात कर रहे हैं, ये इनको समझ में आ गई है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं जी। लेकिन जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये है कि काफिरों को लौंडियां बना के। एक मिनट जी वो आ गए। हाँ 1 मिनट। हाँ उस्मा जी, मैं इनसे बात। हाँ मुबारक भाई, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप घड़ी घड़ी, कुछ नेटवर्क का इशू है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क का इशू हो रहा है कुछ। अच्छा चलिए ना, मैं जो एतराज कर रहा हूँ उस पे बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ठीक है, पॉइंट टू बात कर पॉइंट रहा हूँ। करिए। देखिए, हाँ ठीक है। देखिए आपको पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर उस जमाने में देश नहीं थे, लेकिन वो दो इलाके भी एक तरीके से देश ही होते थे। अगर जंग हो रही है तो फिर उसको अलग अलग ही मानिए आप। आपने एग्जाम्पल दिया पुलिस का, तो पुलिस जो होती है वो अपने खुद की होती है ना? तो वो पुलिस नहीं है, वो सैनिक है, वो आर्मी समझ लिया आप उसको। हाँ ठीक है, आर्मी है, ठीक है। तो पुलिस ने फैमिली ले गई ना, नहीं आर्मी ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, आर्मी है, ठीक है, आगे बोलिए। चलिए अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान की कुछ आर्मी है और उसमें लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। सुनना मेरी बात, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आप बताना क्या करना है। ठीक है, बताइए। वो जंग में जो है पाकिस्तान की कुछ औरतें और कुछ आदमी जो है हिंदुस्तान के कब्जे में आ गए हैं। ठीक है। अब उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुझे ये बताइए आप। आज की तारीख में क्या ट्रीटमेंट होता है आपको मालूम है? क्या होता है बताइए आप। उनको जो है ना, उनको जो मिलिट्री लॉ जो रहता है ना, उसके हिसाब से उनके ऊपर जो है केस चलता है, और किसी को ना सेक्स नहीं करते। कोई भी मिलिट्री वाला जब पकड़ा जाता है ना, तो उनके साथ किसी जगह भी सेक्स करने को अलाउड नहीं है। आपको ये चीज मालूम है? आप मिसाल भी ऐसी दे रहे हैं ना जो कि एग्जिस्टिंग है भी नहीं। अरे सेक्स आपको क्या लगता है? 1 मिनट, होता क्या है ये बताइए आप। क्यों छोड़िए मेरा एतराज, में जब बताया कि उनके साथ सेक्स किया जा रहा था, तो आप क्यों बोल रहे हो कि छोड़िए? मेरा एतराज मैंने क्या माने आप? लिया कि सेक्स नहीं होता है ना आर्मी में, तो ये बताइए कि होता क्या है। यहाँ हो रहा था ना साहबा के साथ। अरे वो उससे क्या लेना देना आपको? आपका जो एतराज मैं जो कर रहा हूँ, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते भाई? ये जवाब ही तो दे रहा हूँ मैं कहाँ जवाब दे रहे? कोई सिस्टम मिलिट्री के साथ सेक्स किया जाता है क्या? मुझे एक बात बताइए कि लोंडी का सिस्टम बुरा है, उसको बुरा देखने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना कि दुनिया का दूसरा सिस्टम अच्छा है। नहीं, जरूरी नहीं है। सिस्टम का बताइए। जरूरी नहीं है। अरे भाई मैं एक मिसाल आपके घर वाले की दिया, आप पसंद करोगे क्या? आपके जो चीज मुशरिकों की औरतों के साथ हो रहा था। साहिल भाई, हाँ गालिब भाई बोलिए आप। आर्मी, इनके हिसाब से आर्मी क्या करती है? जैसे मान लो पाकिस्तान की आर्मी से जंग हुई, और पहली बात तो ये लोग झूठी मिसाल देते हैं कि मतलब औरतें और मर्द मिलके आते थे। ये तो बहुत बड़ी झूठी मिसाल है। फिर भी तो इनके हिसाब से ये होता है कि इंडियन आर्मी मान लो जीत गई और पकड़ लिया उनके कुछ औरतें और जेंट्स आर्मी को, तो उनको ले जाके अपने घर में पोछा लगवाते हैं बांध के, और अपने खाना वाना बनवाते हैं।
और उसके बाद क्या नाम है उनसे हम बिस्तरी करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, यही सब करते हैं मेरे ख्याल से, इन्हें ऐसा लग रहा है। हाँ भाई मुबारक भाई जवाब दीजिए। नहीं साहिल जी, देखिए आप अगर इस्लाम के पे जो उंगली उठा रहे हैं तो आपको उससे बेस्ट सिस्टम तो बताना पड़ेगा ना। और अगर आपके नॉलेज में अगर वो बेस्ट सिस्टम है ही नहीं तो फिर आप इस्लाम को बुरा कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आपने कभी आप मुझे यूएन का मुझे ये चार्टर पढ़ा बताइए है? कि कैदियों के साथ क्या सुलूक हेलो होना चाहिए, मुझे एक हेलो एग्जांपल तो एक मिनट बताइए। मुबारक भाई, अच्छा मेरी बात सुनो। आपने यूएन का चार्टर पढ़ा है कभी कि मतलब अगर कोई जंग में पकड़ा जाता है तो उसके को क्या किया करते हैं, पता है आपको? इंडिया ने 1972 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा किया था, पता है आपको? उनके साथ कुछ भी नहीं किया था ऐसा, ठीक है? मिला के जवाब मुबारक भाई। एक दो मिनट रुक जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई सैनिक पकड़ा जाता है उसके लिए क्या रूल है देश में? उसको वापस छोड़ मैं उस दिया रूल जाता की बात कर रहा हूँ कि क्या आपके पास कोई सैनिक पकड़ा जाएगा पाकिस्तान का, उसको छोड़ दोगे आप? आईएसआई का कोई लड़की पकड़ाती है तो आप उसको वापस रिहा कर आईएसआई दोगे और क्या? आप आईएसआई और आर्मी में कैसा आप एक साथ कह रहे हो क्या? मुबारक भाई थोड़ा एग्जाम्पल तो ढंग का दो। मेरी बात सुने, अगर मैं आपकी बीवी को, इस्लाम भाई, अगर मैं आपकी मुबारक बीवी भाई। को अगवा कर दूं, मुबारक भाई, अगर मैं आपकी बीवी को अगवा कर दूं, ठीक है ना, और लोंडी बना के रखूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जो है बेच के किसी आदमी से बोलूं कि भी उसके साथ सेक्स करो, ठीक है ना? नहीं, अगवा और ये जो अगवा है का इस्लाम में ही कहाँ होता है, किया अगवा? और आपके अगवा मोहम्मद में साहब ने कहाँ किया चले है, आप? और कहाँ किया किसी कोई अगवा? नहीं करता, अगवा कहाँ ठीक है किया? ना? आप साबित कीजिए, अगवा अगवा कहाँ किया, साबित कीजिए। आप जो है वो लोंडियां जो है वो जंगों में लेते थे, ये नहीं, जो आपने हदीस अगवा का पढ़ी है शब्द किया इसमें। अच्छा आपने। नहीं सुने, अगवा आप डोंट लफ्ज टॉक ओवर मी अगवा प्लीज, लफ्ज आपने डोंट टॉक ओवर देखिए मी, ये लिसन टू मी। ये द थिंग ये इज मतलब आपने कि झूठ अभी बोला, जो है आपने झूठ हदीस बोला। में, ना कुफार में, कुफार जो औरतें होती हैं उनको लोंडियां बनाते थे, उनकी बीवी के साथ आपके मोहम्मद रसूल जो है वो सेक्स करते थे, उनके सहाबा भी सेक्स करते थे। क्या ये अच्छा है? अखलाक के, इंसानियत के नाम पे क्या अच्छा है ये? लेकिन आपने अगवा के नाम पे झूठ क्यों बोला? नहीं, अरे भाई अभी जो अगवा तो पूछा है, है चाहे वो लोंडियां जवाब दो लड़की ना। फ्री है, नहीं, माले गनीमत है, एक आपने मिनट आप माले पब्लिक में गनीमत, झूठ क्यों बोला? नहीं, आप पूरी गाले सिचुएशन मनी बताइए। ना आप आपको अगवा जवाब नहीं आता तो वो बोल अगवा रहे हैं, में लेकिन आपको ना अगवा में जो है और ना रेड़ जंग करके में नहीं फर्क बोले। होता है। नहीं, अगवा में और जंग में फर्क होता है। जंग में भी जंग अगर आप लोंडिया पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स ही करना है, ओके? ये आप लोग के दिमागों में फतूर भरा हुआ है, ओके? अच्छा, आपके और रसूल उससे के होने सबके वाले दिमाग में फतूर भरा हुआ है कि उनके साथ सेक्स ही करना है, सेक्स से होने ठीक है वाले ना? बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, ये नहीं देखेंगे आप? नहीं, बहुत सेक्स नहीं अच्छा करना, काम कर चाहे दिया वो प्रेगनेंसी भाई। रख दूसरी रहे हैं, किसी ये नहीं करे देखना लेकिन सेक्स नहीं करना, ये ओके? बहुत अच्छा सेक्स काम नहीं कर करना। दिए मुबारक भाई, ये बहुत अच्छा काम कर दिए कि पहले सेक्स किए बाद में प्रॉपर्टी दे दिए। हाँ, मतलब पहले रेप करो और प्रॉपर्टी दे दिए तो रेप माफ। बस सही है, क्यों रेप कैसे ये हुआ? है। पत्नी की तरह रखा उसको, रेप कैसे हुआ वो? कैसे पत्नी पत्नी की की तरह तरह कहाँ रखा रखा? कोई भाई? शादी नहीं होती है स्लेव से, शादी तो है ही नहीं कुरान में। निकाह का मतलब ही है सेक्स इंटरकोर्स, नो कॉन्ट्रैक्ट नथिंग, नहीं, शादी तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। एक मिनट उस्मा आप जी, हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं? एक मिनट उस्मा जी, मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है? हमारे मुबारक भाई, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ भाई, आप है ना एकदम यानी सच्चाई के साथ और दिल में थोड़ी इंसानियत रख के इस चीज का जवाब दो मुझे कि अगर आपकी माँ बहन बेटी को कोई कैदी बना ले और उसको बांटे आपस में और उनके साथ सेक्स करे, ठीक है, फिर उनको बेचे, बेच के उनसे हथियार खरीदे, घोड़े खरीदे, फिर जिसको बेचा है वो उसके साथ एक महीना सेक्स करे, उसके बाद उसको फिर बेच दे, तो आप क्या समझते हो ये जो चीज होती थी ये इंसानियत, इंसानियत कहेंगे क्या आप इसको? क्योंकि आज का सवाल ही ये है, बहुत ही अच्छा ये दिल से बताइए, सोच के बोलिएगा। मुझे एक 2 मिनट एक बात बताइए, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना इंसानियत है या नहीं, बताइए। भाई लिविंग रिलेशनशिप को छोड़ दो ना यार, कहाँ लिविंग रिलेशनशिप नहीं की बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ आपने लिविंग आपने रिलेशनशिप कैटेगरी का कहाँ, यहाँ सवाल तुम लगा। पकड़ के ला रहे हो? लिविंग लिविंग रिलेशनशिप में दो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी उनकी, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है लिविंग रिलेशनशिप। यहाँ जो पकड़ के ला रहे हो ना आप उसको बांट रहे हो। मुझे आप ये बताइए कि वो सही है या नहीं? क्या सही है या नहीं है?
अरे आपका लिव इन रिलेशनशिप की लिविंग रिलेशन, एक मिनट, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ टॉपिक ही नहीं है भाई। एक टॉपिक कभी लिविंग रिलेशनशिप पे रख लेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सही है या मसूद, नहीं, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मसूद, आपका पूछ रहा हूँ कि वो वो सही अपने है या गालिब भाई को लो ना, स्ट्रीम में लो, हाँ ले शायद रहा वो हूँ, आ नहीं वो पाए। आए नहीं है, आए नहीं है। हाँ हाँ भाई, मुबारक भाई, लिविंग रिलेशनशिप जो है ना वो आज का टॉपिक नहीं है। मैं आपको जो चीज बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, इसके बाद आपके पास कोई महेश, जवाब नहीं है। आपने लिविंग इस्लाम की सारी रिलेशनशिप का अच्छाइयों को जबरदस्ती बोलने नहीं नहीं होती दे भाई। रहे हो आप, मतलब किसी चीज को मुझे एग्जाम्पल से भी नहीं समझना अरे चाह रहे हम हो। अच्छाई अच्छाई पे में बात एतराज है ही नहीं ना। मैंने एक तो मिनट मैं रुक, अच्छा, मसूद मुझे एक सिर्फ मिनट। आप अपनी पर्सनल राय बता दीजिए कि लिव इन मसी रिलेशनशिप सही है या गलत है। भाई एक मिनट, लिविंग रिलेशनशिप पे बहस ही नहीं है। आपके पास इसका जवाब है क्या नहीं है कि आपकी माँ बेटी बहन को अगर आपस में बांदी बना के उसको बांटा जाए और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तरी की जाए, उसके बाद उनको बेचा जाए, ठीक है, तो मैं आपको हथियार एग्जाम्पल खरीदने के से लिए। समझा रहा इसका हूँ, जवाब, मैं आपको इसका समझा रहा हूँ, जवाब दो तो ना। समझा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ ना, कहाँ तो समझा आपको रहे सिर्फ आप? एक लाइन, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या अच्छा, नहीं, सिर्फ इससे इतना बता दीजिए। इससे लिविंग रिलेशनशिप से इससे क्या में लेना कुछ देना साबित हो इसका? जाए, साबित आप होगा ना, कुछ टॉपिक तो से हट साबित रहे। होगा। मैं आप साबित कर रहा हूँ ना, अभी मुझे, टॉपिक पे ही अगर हूँ मैं, आप जो है टॉपिक ना पे ही लिविंग हूँ और मैं रिलेशनशिप, इससे साबित कर दूंगा, लेकिन आप अच्छा थोड़ा सा आप उस चीज नहीं, को आप ये बताइए लिविंग रिलेशनशिप से आप इसको कैसे कंपेयर कर रहे हो, वरना जो रूल है उसके हिसाब से फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा। मैं साबित करने को तैयार हूँ ना, आप मौका तो दीजिए, आप सिर्फ हाँ, इतना बता नहीं तो दीजिए कि आप वो सही है बताइए या कि गलत है। लिविंग रिलेशनशिप से और आपके घर वालों को बांदी बना के उनको सेक्स करके उनके साथ बेचा जा रहा है, इससे क्या रिलेशन है बताओ, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, तो वरना ये मैं टॉपिक उसका के बाहर है रिलेशन और ही, मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे देखिए, आपने बोला कि शादी के अलावा सेक्स जायज नहीं है, ये आप ह्यूमैनिटी में बता रहे हैं, तो इंसानियत में क्या लिव इन रिलेशनशिप जायज नहीं है? लिविंग रिलेशनशिप में और इसमें आपको फर्क मालूम है? आप एक है करके बता दो, दोनों लिविंग रिलेशनशिप और किसी आपके घर वाले को बांदी बनाकर उनको सेक्स किया जाए, लिविंग रिलेशनशिप में बेचते हैं क्या? एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को बेचता है क्या लिविंग रिलेशनशिप में, जैसा बांदियों को बेचा जाता था? अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो, आप सिर्फ सही या गलत तो बोल मैं दीजिए घबरा कि रहा हूं? सही है या गलत है। मैं नहीं, घबरा आप रहा उसको हाँ, तो आप उसको बता दीजिए ना, सही है या गलत है। हूं? मैं बोल रहा हूँ कि मैच ही नहीं है ना, लिविंग रिलेशनशिप में कोई बेचता है क्या भाई? अरे अरे तो ठीक है, अगर मैं आम और सेब आपको अलग टॉपिक, अलग होते हैं भाई। आम अलग होता है, सेब अलग होता है। आप अरे मैं आम तो को आपका और सेब ओपिनियन को जानना एक चाहता बोलोगे। हूँ कि वो सही है या गलत है, इतना तो बता अच्छा, दीजिए। मुझे आप अगर ये बता दो, एक मिनट, हाँ मसूद, अगर आप मुझे ये बता दो कि लिविंग रिलेशनशिप में जो है ना वो पार्टनर को बेचा जाता है सेक्स करने के बाद, तो मैं ठीक है आपकी थोड़ी देर के लिए बात मान लूंगा। बेचते हैं क्या उसमें? मुझे एक बात बताइए, आप टॉपिक मैं से हट सिर्फ रहे आपसे भाई। एक, मुझे, मैं मैंने अरे मैं आपको आपको आपके टॉपिक घर की समझा रहा हूँ, मिसाल अगर दी। मैं आपको एग्जांपल, नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, मुबारक भाई एक मिनट, हाँ पहले आप हाँ, इस बात का जवाब दीजिए। पहले दूसरी बात नहीं करना। आपके घर के साथ जो मैंने अभी बताया, अगर वो हो तो आप उसको अच्छा मानेंगे या गलत मानेंगे? आपकी माँ बहन बेटी को देखिए, कोई एक मिनट रुको, पहले मैं सवाल फिर से एक बार बोल देता हूँ। आपकी माँ बहन बेटी को कोई बांदी बनाए, उसके साथ हमबिस्तरी करे, उसके बाद उनको बेचे घोड़े और ये हथियार एग्जांपल खरीदने के लिए। मेरे घर पे लागू एक मिनट, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो है काफिर लागू और ईमान वालों की बात है। मतलब काफिर इंसान लागू ही नहीं नहीं है होगा क्या? ना, क्योंकि मैं काफिर 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 इंसान इंसान, नहीं है? तो उसके आप काफिर कंडीशन भी तो इंसान देख नहीं है? लीजिए। एक मिनट भाई, तो फिर क्या काफिर करना चाहिए इंसान नहीं है काफिरों के क्या? साथ? नहीं, अगर काफिर कैदी हो तो क्या करना चाहिए उसके साथ? हम्म, तो वही आप बता रहा उनको हूँ ना मैं बेचना आपको, चाहिए? लोडी का सिस्टम। अरे भाई, जो चीज आप खुद अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हैं घर वालों के लिए, दूसरी की औरतों के लिए आप कैसे डिफेंड कर रहे हो उसको? मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान के कैदी अगर यहाँ पकड़ा जाएंगे तो क्या पाकिस्तान वाले अरे उस चीज को भाई, पसंद कोई करेंगे क्या? सेक्स नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तान के कोई कैदी को पकड़ेगा ना, इधर कोई सेक्स नहीं करता है। मोहम्मद अच्छा, साहब अगर और साहबा करता भी है करते तो थे। उसकी मदद की जाती है। नहीं, अगर करता भी है कोई सैनिक तो उसकी बाकायदा उस पर एक्शन लिया जाता है, कोई अलाउड नहीं है वो हाँ, कि फिर अल्लाह, हाँ क्या उसमें तो मिसाल बाकायदा भी क्या देते हो यार। अलाउड किया जा रहा है अल्लाह के जरिए। अच्छा ठीक है, चलो, साहिल जी मेरे सुनिए, ख्याल से साहिल जी इनके पास सुनिए कोई सुनिए। मेरे ख्याल से इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ये कभी लिविंग रिलेशनशिप, अच्छा, हालांकि लिविंग बोर रिलेशनशिप बोर को हो हम रहे भाई, इसमें, पॉइंट, ऑडियंस हाँ बोर हो रही है, ऑडियंस बोर हो रही है, बात घुमा चलिए रहे हैं भाई, सुनिए, निकाल दो इनको। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए।